हे गाइस, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया ही नहीं कि हम लोगों ने अपनी सास को रिटायरमेंट में क्या दिया, या आप लोगों ने सॉरी उन्होंने हमें क्या दिया है। तो पहले तो मैं बता देती हूँ, हम लोगों ने उन्हें मतलब ऐसा कुछ नहीं दिया था। हम लोगों ने सिर्फ उनके गले में एक हार डाला था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जो कि 5,000 का था। पूरे 5,000 का हार बनवाया था हमने, और यहाँ पर हम दुकान पे बनवा रहे थे। आप लोगों ने स्पीड देखी होगी, अंकल जितने फटाफट से बना रहे थे ना। हमने उनसे जाके पूछा कि 5,000 का चाहिए हार, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, बना के नहीं रखते हैं, इतना बड़ा कोई लेता नहीं है, तो इस वजह से बना के देते हैं। फटाफट से उन्होंने बनाए, और फिर रात के टाइम पे जो है ये इतने सारे हार हो गए थे। तो मेरी सास कहने लगी देखते हैं, मतलब देखे हमने किस किस के हैं, किसने दिए हैं। तो 1100 रुपये का जो है मेरी ननद ने डाला था, शायद नहीं 2100 का था, 2100 का मेरी ननद ने डाला था, और 5,000 का हमने डाला था। और बाकी ये सारे 500-500 वाले थे, 1,000-1,000 वाले थे। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा, ये वाला जो हार था सबसे बड़े वाला, जिसमें 500 के नोट लगे हुए थे, ये वाला हार जो है हमारा था 5,000 वाला। इसमें 5 नोट जो हैं 500 के लगे हुए थे, यानी कि 2,500 रुपये, और 500 जो हैं मतलब 2500 जो हैं वो लगे हुए थे 50-50 के। उसके बाद जो मेरे बर्थडे गिफ्ट में मिला है मुझे, वो है ओवन, जो कि मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए। और रिटायरमेंट में मेरी सास ने हम दोनों को, यानी कि मुझे और मेरी दीदी को, उन्होंने दिया है ये सूट। उन्होंने एक एक सूट दिया है हमें, और हमारे हस्बैंड को, मतलब हमें ही, मतलब 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, यानी कि अपने तीनों बेटों को और अपनी बेटी को। उनकी एक ही बेटी है, दीदी को, मतलब उन्होंने 50,000 दिए हैं, और 50,000 मुझे दिए, मतलब हम तीनों को दिए हैं अपने बेटों को। तो ये वाला जो गिफ्ट है, ये मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए यहाँ पर। मैंने इसकी नेक्स्ट डे जब वो जाने लगे, शायद 2 तारीख में, मैंने इसकी ओपनिंग की थी, मतलब ये अनबॉक्सिंग वीडियो फिर मैंने इसकी बनाई। तब वो मेरे लिए जो है, वो पहले वहाँ से गिफ्ट नहीं लेके आई थी, अचानक से उसके माइंड में आया, तो वो यहीं से एक गिफ्ट लेके आई थी। तो वो कप लेके आई थी। मेरा काफ़ी मन हुआ कि खोल लूँ, यूज़ कर लूँ, बट क्या है, फिर मैंने यूज़ करना नहीं है, क्योंकि मुझे जो है चाहे गरम गरम पसंद है, तो गिलासी में पीती हूँ, तो इसलिए बस मैंने यूज़ नहीं करा। मेरे हस्बैंड ने तो बोला भी था, मैंने कहा रख दो, मैंने कहा कोई नहीं, बाद में खोल दूँगी। तो मेरी ये है मेरी ननन, ये 8 तारीख में जो है जा रही थी। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा दीदी चलो आप इसको अनबॉक्स कर दो, ओवन को, चलो देखते हैं जाते जाते, क्योंकि उस दिन से घर में इतना काम फैला हुआ था। मैंने सोचा था इनके सामने ही खोल लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया, तो बस इसलिए खोला ही नहीं हम लोगों ने। तो बस जाते जाते दीदी ने जो है ये खोल दिया था अपने हाथ से। फिर दीदी बोलने लगी कि भाई बहुत भारी है, कोई नहीं आप किचन में लगा लेना, बाद में मैं आऊँगी तो देख लूँगी। फिर रात को जो है मैंने किचन में इसको शिफ्ट कर दिया था। भैया आ गए थे, सागर भैया, उन्होंने बोला कि चलो किचन में लगा देते हैं, उन्होंने लगा दिया था। फिर रात को मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उसमें क्या क्या होता है। मैंने कहा यार पिज़्ज़ा बनता है, खाना बनता है, बेकिंग वगैरह होती है, मतलब कुकिंग वगैरह कर सकते हैं बेसिकली उसमें। फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि जाओ ठीक है, सबसे पहले कुछ मीठा खाना चाहिए, तो इसलिए तुम अपने ओवन में जाके ठीक है रसगुल्ले गर्म करके लेके आओ। मैंने कहा चलो भाई, पहले मुझे हंसी आई, फिर मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड ने बोला बनाना नहीं है तो क्या हुआ, पहले खा सकते हैं, मीठा ही तो बनाते हैं, तो इसलिए मीठा गर्म करके ले आओ तुम। फिर मैं रात को ही रसगुल्ले गर्म करके लेके आई। मैंने तो नहीं खाए हैं लेकिन रसगुल्ले जो है इतने गर्म हो गए थे बिल्कुल अंदर तक। मैंने सिर्फ 30 सेकंड का टाइमर लगाया था। तो थैंक यू सो मच मेरी मम्मी को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है। और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इसलिए थी क्योंकि मेरी मम्मी का जो है शायद ट्रांसफ़र नहीं होता, तो मम्मी कह रही थी कि मैं जॉब छोड़ दूँगी, तो शायद ये मम्मी की लास्ट सैलरी थी। लेकिन खैर मेरी मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया, तो इसलिए ये मेरी मम्मी की लास्ट सैलरी नहीं हुई। बट ये ओवन जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो थैंक यू सो मच। तो भाई काफ़ी दिन हो गए, काम काम में बिज़ी थे, तो यहाँ पर खुला था एक हनी बी के नाम से रेस्टोरेंट कैफ़े, मतलब काफ़ी दिन हो गए खुला हुआ था। तो सब लोग बच्चे वगैरह बोल रहे थे, ज़िद कर रहे थे, और फिर मैंने भी सोचा भाई रिटायरमेंट के पैसे गेस्ट वेस्ट आए थे, दे के गए थे, बर्थडे में काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने सब बच्चों को बोला, मैं साथ के साथ बच्चों को लेके गई वहाँ पर। मैंने कहा चलो यार आज पिज़्ज़ा खा के आते हैं, पार्टी करके आते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, कि किसमें बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बैठने के लिए,
और झूला भी लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा सा बना हुआ है, मतलब एक ही में रेस्टोरेंट में उन्होंने दो तीन चीज़ें जो है बना रखी हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा वीज़ा मतलब सैंडविच वगैरह हर चीज़ मिलती है। बहुत सारी चीज़ें थी, तो लास्ट मोमेंट में जब ये पिज़्ज़ा लेके आए तो हमारे मुंह में पानी आ गया। बट पहले तो बच्चों ने एक एक पीस उठाया।